प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज जरदारी साहब ने खोड़ो साहब नोटिस लिया है, आप इस मामले को कहां पर इख्तिताम पजीर होते हुए देख रहे हैं सर? बेटा हम उनके साथ बैठे हुए हैं, कौमी असेंबली हम सिर्फ वॉकआउट कर रहे हैं, हमने बायकॉट नहीं किया। बायकॉट और चीज होती है, वॉकआउट और चीज होती है। वॉकआउट करके हम एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और फिर शायद वापस भी आ जाते होंगे हाउस में, क्योंकि दूसरे दिन तो आते हैं ना, दूसरे दिन आते हैं। बायकॉट का मतलब हो गया आना ही बंद कर दो। सही। हम इस तरह इस बुनियाद पे नहीं चल रहे, हम इस स्टेज पे नहीं आए कि जी हम बायकॉट कर लें कौमी असेंबली का। ठीक है खोड़ो साहब, आज जो कौमी असेंबली से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है, उस वॉकआउट के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी को यह पेशकश की गई है कि आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, पीटीआई आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी मरहले पर इस तरफ जा सकती है? देखें बात सुने, ये सारी चीज़ें बोलती हैं, इस सियासत में होता है। इसी सियासत में उस वक्त भी हुआ था जब इमरान खान के पार्टी के लोग छोड़ के निकल गए पार्टी से और हमने सिंध हाउस में उनकी मेहमान नवाजी की, तो यही पीटीआई वाले हमें गालियां दे रहे थे, सिंध हाउस पर बाकायदा हमला कर दिया था। ये सिर्फ एक जुमला कहने से सब कुछ नहीं हो जाता, रिलायबिलिटी फैक्टर है, रिलायबिलिटी फैक्टर है। अच्छा। अब मुझे नहीं मालूम कितने रिलायबल बन गए हैं पीटीआई के लोग। उसने अपने चेयरमैन से बात की, बानी तहरीक इंसाफ से बात की है। पहले तो अगर वो रिलायबल बन जाते हैं तो आप हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं सर? बाबा पहले तो बानी साहब जी, देखो ना, हाथ मिलाने वाली बात को छोड़ो, हम उनके साथ बैठे हैं, हम एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका रिस्पांस नेगेटिव आ रहा है, जिसका रिस्पांस नेगेटिव आ रहा है, यानी वो जानते हैं। फिर देखे ना, अभी इसमें हमने तो ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश कर रही हैं, हमें उकसा के, हमें गालियां दे के मजबूर करेगी कि हम बायकॉट करें और फिर शहबाज शरीफ साहब के तख्ता उलटने की शुरू हो जाए कोशिश। हम ये नहीं पहुंच रहे हैं ना, हम तो सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आप पता नहीं आगे तक चले जाते हैं। पीटीआई ने कह दिया कि जी हम आपका साथ देंगे, ये ऐसी बात नहीं होती, वो बातें करनी पड़ती हैं, पता चलना पड़ता है। पीटीआई की क्या बात है? हमने तो जब बनी थी, इलेक्शन हुई थी, उसमें हम पीटीआई को बोले थे कि आओ जी आपके साथ भी बात करते हैं और मिलजुल कर हुकूमत बनाते हैं। पीटीआई साहब ने उन्होंने हमें गालियां देनी शुरू कर दी। ये 2024 की बात है, 24 के इलेक्शन की बाद की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज ए चेयरमैन पीपल्स पार्टी दावत दी थी कि मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं की उन्होंने। ठीक है, लेकिन खोड़ो साहब, ये जो अज़मा बुखारी साहब का बयान, साहिबा का जो बयान है, वो यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कहा है कि जब बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा थे तो वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो जड़ें हैं वो खोखली कर रहे थे। एक साजिश का है जो एक इल्ज़ाम लगाया गया। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अब इसकी वजाहत खुद प्राइम मिनिस्टर साहब करें। फिर वो कहते हैं कि आप एक सेकेंड जी जी, अरे वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब था, किसी और पार्टी का चेयरमैन था। हुकूमत ने उनको वजीर खारजा बनाया, हम नहीं मांग रहे थे, हम राजी नहीं थे वजीर खारजा होने पर। लेकिन ये तो एक पार्टी है, मरियम नवाज साहिबा उनकी भतीजी है, वो उनके चचा हैं, एक ही पार्टी है। और एक ही पार्टी में से ऐसे साजिशें हों तो जरूर सवाल तो उठते हैं ना। उज़मा बुखारी ने जवाबदन बिलावल साहब पे हमला कर दिया। बिलावल साहब ने तो अपनी वज़ारत खारजा में पाकिस्तान का नाम पैदा किया, जो पहले शायद इतना नहीं हुआ था। उसने तो अपनी सीरियसली वो बात ली, बड़ी बड़ी मिन्नतें करने के बाद उसने कहा था चलो मैं कबूल करता हूं। वो चुप करके तो बैठे नहीं, पाकिस्तान के नाम पर आगे बढ़ते रहे और पाकिस्तान का नाम बढ़ाने पर लिए प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया तक अदा किया। और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जी साजिशें कर रहा था। उसको साजिश करने की जरूरत क्या है? उसको पता है कि उसकी मेजॉरिटी नहीं थी असेंबली में, उसको पता है कि अब भी नहीं है। अभी बिलावल साहब ने कितना ज़रफ़ दिखाया, हम आपकी सपोर्ट करते हैं कि जमहूरियत रहे लेकिन हमें वजारतें नहीं चाहिए।
ये बिलावल साहब का बड़ा पेन है ना, नहीं तो वजारतें मांग सकते थे। हुकूमत उनको तरले कर रही थी कि जी वजारतें मांग लो, मान लो, मान लो, नहीं मानी। अभी भी कह रहे हैं कि हमें वजारतें नहीं चाहिए। तो बिलावल साहब का बड़ा ज़र्फ है कि जी जमहूरियत को बचाने के लिए साथ तो दे रहे हैं, ताने भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ताने भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वजारतें नहीं ले रहे। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर वो मुसलसल जो एक कंपैरिजन किया जा रहा है, जो आपकी सूबाई हुकूमत पे तनकीद हो रही है कि आप सिंध और पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकते, आप 17 साल में 17 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गिनवा दें, आप समझते हैं कि ये तनकीद उनकी जायज़ है सर? अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि PMLN तो पंजाब में 20 साल से हुकूमत में थी, सिर्फ मुशर्रफ के ज़माने में नहीं थी, मुशर्रफ के बाद भी और मुशर्रफ से पहले भी 20 सालों में अगर इतनी पॉपुलर, इतना सारा काम किया हुआ होता तो फिर उन पर यह इल्ज़ाम क्यों लगता फॉर्म 47 का? फॉर्म 47 का इल्ज़ाम क्यों लगता? क्यों कोई अखबार में पढ़ता हूं नवाज शरीफ साहब भी हार गए थे, वो भी फॉर्म 47 की पैदावार है। ये ऐसी बातें क्यों होती? अगर उन्होंने इतना काम किया होता तो इमरान खान को तो रद्द कर देते ना। इमरान खान क्यों जीता 2018 में? उससे पहले तो आप ही थे ना, नवाज शरीफ साहब थे ना 2013 से 18 तक। तो फिर पंजाब ने क्यों उनको रिजेक्ट किया? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।